प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। अब बराह रास्त आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इसमें आप टेलीफोन कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं और अपनी सेहत के हवाले से सवाल कर सकते हैं, किसी भी मरज़ के हवाले से। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले आगाज़ में उनका एक मुख्तसर ख़ानदानी तारुफ है, वो आपको दिखाएंगे, एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हमने बना रखा है। उसके बाद फिर उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायूदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेज़ों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। ये जी हमारी मेहमान शख्सियत का एक मुख्तसर ख़ानदानी तारुफ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब स्टूडियो तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हें सबसे पहले खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत सारे सवाल आपके लिए मौसूल हो रहे हैं। गुज़िश्ता जो हमारी नशिस्त थी उसमें हमने कुछ जिगर के अमराज और मुख्तलिफ अमराज के ऊपर गुफ्तगू की थी, और एक जो मौजू आजकल ज़ेर बहस है वो कोरोना वायरस है। उसके लिए आपकी माशाल्लाह बड़ी तहकीक भी जारी है और आपने कुछ चीज़ें जिसकी निशानदही की थी वो ख़ास तौर पर इस बीमारी के लिए जो वो इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं, जिसके बारे में आपने बहुत पहले प्रोग्राम में तस्करा किया था कि इसकी ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। और दूसरा ये कि ख़ुराक के हवाले से जो आपने चंद इरशादात आपके थे उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सवालात आए, अच्छी फीडबैक भी उसके ऊपर मौसूल हो रही है। तो मैं चाहूँगा इस सिलसिले को आगे थोड़ा सा जारी रखते हैं। फिर जो ख़ुराक के हवाले से एक बड़ा अहम पहलू है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, कोरोना वायरस के हवाले से। जी असल में कोरोना के हवाले से जिस कदर मालूमात मिलती रही हैं जी कि कोरोना के हवाले से लोगों को अवेयरनेस तो मिल गई है जी बहुत कोरोना के हवाले से, और फिर ये भी रहा है कि मैं समझता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि इस बजाय इसमें उस ऐसी वीडियोस जो खौफ व हरेसमेंट पैदा करती हैं, नफसियाती तौर पर लोगों को बिल्कुल सही है। उन वीडियोस को मत वो शेयर करें। ऐसी वीडियोस शेयर करें जिसमें लोगों के अंदर हिम्मत, जुर्रत, इक़दाम अमल की ताकत पैदा हो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो। और याद रखिए नाज़रीन, जब आप खौफज़दा होते हैं, मायूस होते हैं, गमगीन होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम
आपका लो हो जाता है, हम्म, आपके अंदर कमज़ोरी, नक़ाहत, ईमान की कमी वाक़या होती है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हालात में आपका बीमार हो जाना लाजमी अमर है। ऐसा ही है। यकीन वासिक रखिए और अपनी मिजाज को, तबीयत को खुश रखें, और इन हालात से नबरा आज़मा होने के लिए ये कुछ ख़बरें झूठी भी आ रही होती हैं, कुछ लोग मीडिया, सोशल मीडिया पर ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात पेश कर रहे होते हैं कि जिससे लोगों के अंदर परेशानी पैदा हो। बिल्कुल ठीक है। अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से, और अपने घर में रहने के लिए घर के माहौल को भी दुरुस्त रखें, अपने बच्चों को में मिक्स हो जाएं, उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारिए, बेहतरीन उनके तरबियत और ट्रेनिंग कीजिए, जी। और उनको नसीहत कीजिए। ये है आपका घर का माहौल जो आजकल कोरोना के हवाले से घर में रहेगा। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, और इसके साथ साथ जोशांदे का इस्तेमाल रखें, जिसमें उनाब, बेदाना, सपिस्ता, सौंफ, मेलेठी, जी। ये 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उनाब 5 दाने, बेदाना 6 ग्राम, सपिस्ता यानी लसुड़ियाँ ये 11 दाने, सौंफ 1 चम्मच, और मलेठी तकरीबन 10 ग्राम। ये 3-4 गिलास पानी में भिगो कर और इसको बॉयल करें, 4-5 गिलास पानी इसमें डाल लें, ठीक है। और इसको सुबह, दोपहर, शाम सब घर वाले दिन में 2 से 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे गला भी साफ़ रहेगा, सीना भी साफ़ रहेगा, नज़ले से और खांसी से आप बचे रहेंगे। अलामात इसकी यह हैं कि जिस बुखार चढ़ता है, खांसी होती है, नज़ला हो जाता है, कफ़ होता है, खुश्क खांसी होती है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है, और पूरे जिस्म में थकावट और नक़ात की कैफियत पैदा होती है। ऐसी अलामात जो हैं वो फ़ौरी तौर पर आप उसको घर में आइसोलेट करें, अलग हो जाएं बच्चों से, और अपने आप को इन चीज़ों से जो मैं बता रहा हूँ इस पर अमल कीजिए। अचार, चटनी, खटाई, तेल वाली चीज़ें, आइसक्रीम, बर्फ़ वाले ये ठंडा यख पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसी तरीके से तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल, भुनी हुई तली हुई अशिया का इस्तेमाल, वो आप छोड़ दीजिए। आपका जो है अमूर ज़िंदगी में आप ये देखिएगा कि आप मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जब भी आप बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से जो आपका लिबास है उस पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि लिबास का ताल्लुक़ और नहाना धोना, नफासत, सफाई, पाकीज़गी, तहारत ये बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त नमाज़ पढ़िए, 5 वक्त नमाज में भी आप तहारत भी करेंगे और आपकी सफाई भी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो कोरोना में और भी बहुत सारे मामलात आते हैं जो हम ये समझते हैं कि इस पर जो अमूर हैं उस पर काफ़ी लोगों को मोहतात रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी है ज़रूरी कि आप अपना जो ग़िज़ा के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसमें सूप, बकरे का गोश्त का पतला शोरबा, देसी मुर्गी का शोरबा, उसमें लौकी, घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू ये ज़रूर डालें, और उसका सूप बना के पिए। सुबह, दोपहर, शाम का इस्तेमाल बेशक रखें, बच्चों को पिलाएं। और फिर गर्मी में बाज़ात मैंने कई पोस्ट पढ़ी हैं, लोगों ने कहा जी अंडे और गोश्त और इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये भी होता है कि इंतहाई गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने में गर्मी से भी नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है। ठीक, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ खुली हुई है, टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल करें। हाँ ठीक है, आपने अच्छा किया, कॉल ड्रॉप कर दी। और जब भी कॉलर को आप रिसीव करें, मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि टीवी प्रोग्राम में जब भी कॉल करें टीवी आवाज़ को बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उससे हमारी भी आवाज़ सुने, अपनी भी आवाज़ सुने। अगर आप अपना मसला बयान करना चाहते हैं तो आपको हमारी आवाज़ फ़ोन के ऊपर सुननी पड़ी होगी। याद रखें, टीवी के ऊपर सुनने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है। जी अच्छा, दूसरा ये था कि जैतून का तेल, जैतून हो, नारियल हो या सरसों का तेल हो, रात को और दिन में 2-3 मरतबा नाक में लगाएं, कानों में लगाएं, और इसी तरीके से इसका मसाज जो है गर्दन पे भी रखें। ठीक। और इससे ये रहेगा, नाक चिकनी रहेगी, कानों का भी व्यक्त, क्योंकि इसका जब मामला होता है ना गले का, तो समझिए कि ENTQ कहा जाता है कि नाक, कान और गला का प्रॉब्लम। ठीक है, कॉलर को शामिल कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप बात नहीं हो पा रही उनसे, ठीक है सर जी। और रात को सोते वक्त हम्म, जैतून एक्स्ट्रा वर्जन इसका 1 चम्मच जो है वो पी लीजिए। ठीक है। नाक में भी लगाइए, कानों में लगाइए, नाक में लगाइए और पैरों के तलवों पे ज़रूर लगाइए। ठीक है। ये बहुत अच्छा, इससे इंशाल्लाह सुबह आपको रात को जो अगर कफ वगैरह कोई ऐसी चीज़ें, सुबह बड़ा हशाश बशाश उठेंगे, बिल्कुल ठीक। ये इसका इलाज है जो अच्छा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो इसके लिए दवा है हम्म, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ, जो 100% कोरोना का तोड़ है। वाह। ये समझिए कि ये हमारी जो बड़ी काविश से और मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं। इसमें हमारा एक अस्करी वाटर है, नाजरीन देखिएगा जो स्क्रीन पर आपको हमारी प्रोडक्ट नज़र आएंगी, उसमें अस्करी वाटर है। अस्करी वाटर आप मास्क के अंदर टिशू पे 2-3 कतरे डालकर मास्क के अंदर लगा लीजिए, और उससे जब सांस लेंगे तो आपका गला साफ हो जाएगा, नज़ला ख़त्म हो जाएगा, और ये सांस के ज़रिए फेफड़ों तक जाएगा और फेफड़ों की बाकायदा उसको सफाई करेगा। फेफड़ों में अगर बलगम वगैरह कोई ऐसी इरिटेशन है तो उसको ख़त्म करके आपको नॉर्मल करेगा। ये बहुत लाजवाब चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे इसके ड्रॉप्स पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जिन बच्चों के कमर यानी खांसी वगैरह है और सीने में दर्द है तो उनके कमर और सीने पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक तो है। ये बड़ी बहुत सस्ती दवा है हम्म, ये हमारी। इसी तरीके से हमारा जो एक कैप्सूल्स हैं उसमें अस्करी ग्रीन कैप्सूल है बिल्कुल ठीक। जिसमें 22,000 न्यूट्रिशन है और ये बाकायदा माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करता है। वाह। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वो चीज़ है जो आपके खून ब्लड के सेल्स बनाता है, यानी वो जगह जी जहाँ जी। से आपके ब्लड सेल्स बनते हैं और जहाँ से आपकी खुलियात जिसे कहते हैं जी वो जी। बनते हैं, और इंतहाई ताकतवर खुलियात पैदा होते हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बीमारी का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल ठीक। वो आपके जिस्म में एक दिफाई निज़ाम मुरतब कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं इस वक्त हमने इसकी कीमत भी आधी कर दी है। 12,000 थी, हमने माशाल्लाह। 6,000 कर दिया है, वाह। बल्कि 1+1 है। वाह 12,000 जी वाह। में आप 2 डब्बियाँ लीजिए। और ये माह मुबारक के लिए ख़ास तौर पे वो रियायत दी बिल्कुल गई ये है। माह रमज़ान जो है माशाल्लाह जी। इसके लिए खसूसी एक पेशकश भी है। हम्म, और ये देखिएगा कि इसका एक इस्तेमाल से आपकी बच्चे और आपकी फैमिली महफूज भी हो जाती है और उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, मुदाफ़ती निज़ाम जिसे दिफाई सिस्टम कहते हैं ये इंतहाई स्ट्रांग हो जाता है। बल्कि ये मैं ये कहूँगा कि ये तकरीबन 100 अमराज को कवर करता है। बिल्कुल ठीक। इसमें कैंसर है, यानी ये जब आदमी का दिफाई निज़ाम मजबूत हो जाता है बिल्कुल ठीक तो है। अब सारी बीमारियों का मुकाबले के लिए बॉडी तैयार हो जाती है। तैयार हो सकता हर शख्स के जिस्म में कैंसर के और हेपेटाइटिस के असरात मौजूद होते हैं। जब कभी आपका निज़ाम कमज़ोर हो जाता है जिस्मानी तो वो आप पर हावी हो हमला जाते करते हैं। हैं, बिल्कुल ठीक और है। इसको कंट्रोल करने के लिए अस्करी ग्रीन जो है उसका इस्तेमाल रखें, और ये आपको हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड यानी और सर्वाइकल यानी रीढ़ और गर्दन के मोहरे जो हैं उनके लिए उनकी नरिशमेंट भी करता है। हार्ट, और ये खून को पतला करता है। बिल्कुल ठीक। हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि जो खून की नालियों को साफ़ करके हार्ट पंपिंग जो है मजबूत करता है। बिल्कुल ठीक जैसे है। हमारा अस्करी हार्ट जो है वो जिन लोगों के हार्ट ओके। पंप्स कमज़ोर होते हैं राइट। वो उनके लिए बहुत लाजवाब है। जी ठीक है, कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आवाज़ नहीं आ रही सर? जी जी वसलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? टीवी के ऊपर आवाज़ जी सुनने की कोशिश करेंगे। आवाज़ नहीं आएगी भाई, फ़ोन के ऊपर बात कीजिए। टीवी मेरा म्यूट कर दिया मैंने। अच्छा, अब फरमाइए कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं डेग रोड कराची से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। सर मेरे को ये पिछले 2 वीक पहले जो है ना ये इसका कोरोना का अटैक भी हो चुका है, मैं एडमिट रहा था। अच्छा। जी लेकिन वो काफ़ी मैं बेहतर हो गया हूँ, लेकिन अभी तक जो है ना मेरा गला क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे सीने में बलगम ठहरी हुई है, गले से बलगम गिरती है, जबान से भी गला गिरता है, वो तो पहले से मेरे को है, लेकिन ठीक अभी है। गला मेरा क्लियर नहीं हो रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, गला क्लियर नहीं हो रहा मेरा। अच्छा। गले से जैसे सीने पे लोड है, बोझ है। अच्छा ठीक। आप ठीक कुछ है। ये पूछना सर चाहेंगे? जरा प्लीज इसके लिए हाँ, कुछ उम्र करो। कितनी है आपकी? थैंक यू। उम्र कितनी है? चलिए वो तो 35 साल कुछ मेरे ख्याल में अच्छा बता रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, जी मैं अभी यही बता रहा था, जी इन्होंने जी जिक्र किया कि इनकी असल में गला अभी तक दुरुस्त नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो मैंने जो जो अभी बताया है, गर्म पानी का इस्तेमाल रखें और कहवा बनाइए जिसमें लौंग, इलायची, दारचीनी, सुहांजना के पत्ते उसमें शामिल कीजिए और उसका कहवा बनाइए, वो कहवा बना के पीजिए। बिल्कुल इसी ठीक है। तरीके से नीम के पत्ते, उसका कहवा बनाएं, वो पीजिए, और नीम के पत्ते सूखे हुए हों तो उसका पाउडर कर लीजिए, वो बेहतरीन चीज़ है। वो आपका उसकी एक चुटकी मुंह में डालकर उसे चूसते रहें, इससे आपका जो है कोरोना के असरात जो हैं फौरी तौर पर रिलीफ हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको मैंने अभी बता रहा था कि मेरा कैप्सूल्स हैं हमारे अस्करी ग्रीन के नाम से, वो आप हमारे पास आके ले भी सकते हैं। होम डिलीवरी है पूरे कराची में, कैश ऑन डिलीवरी है, और इसी तरीके से दीगर शहरों में हम भेजते हैं। उसके लिए फिर हम अकाउंट नंबर बता देते हैं, अकाउंट नंबर या मोबी कैश अकाउंट है, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। ये होम डिलीवरी है। ये अब देखिए ये कोरोना के हालात में लोगों ने बाकायदा ऑनलाइन जो है वो अद्वियात मंगवाई हैं हमसे, बिल्कुल बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जा रही जी है हमारी अद्वियात। और इन साहब ने जो बताया है इनके लिए भी यही है कि हमारा जो मतब है गुलिस्तानी जौहर में, जी उसका एड्रेस चल रहा है। इसके टाइमिंग्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूर ज़रूर। ये हम सुबह 12 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं और शाम 4 से रात शाम 6 बजे तक जो है रमज़ान में ये हमारे औकात हैं मतलब के। ठीक, और डिफेंस का जो क्लिनिक है उसमें शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये टाइमिंग्स आपके सामने स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, नंबर्स भी चल रहे हैं। ये जो ब्लू कलर की पट्टी है इसके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं ये हकीम अस्करी साहब के नंबर अच्छा, हैं। इसमें हमने खसूसी एक डिस्काउंट भी रखा हुआ है ना, ज़रूर ज़रूर। तो खसूसी डिस्काउंट हमने सिर्फ मुस्तहिक और हकदार लोगों के लिए है ठीक है। कि उनको हमने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है। और ऐसा रहता है कि जो फीस भी हमारी 1000 है, लेकिन हम उसके 500 चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यूँ जो है ये रमज़ान की फजीलत जो है, लोग अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं और इसी तरीके से जो है लोगों ने चीज़ें बढ़ाई हैं, लेकिन हमने आधा कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। कोरोना के हवाले से मैं हुकूमत को एक राय देता हूँ। ज़रूर दीजिए। देखिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन जब तक हमारा शहर हमारा मुल्क में सफाई नहीं होगी, गली कूचों में गंदगी गलाजत नहीं भरेगी, ये कोरोना नहीं आपको कंट्रोल हो सकता। बल्कि इस गलाजत गंदगी गंदे पानी की उसकी वजह से आप ये समझे कि मज़ीद बीमारियां लोगों में पैदा हो रही हैं। गंदे पानी से हेपेटाइटिस है, गुर्दों के अमराज पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हुकूमत जो है जहाँ इतना तवज्जो दे रही है, ज़रा सफाई की तरफ तवज्जो दीजिए। कराची का हालात मैं देखता हूँ, गलियाँ कीचड़ से, कचरे से और गंदगी से, मच्छरों से भरी हुई है। ढेर लगे। और क्या सिर्फ लोग कोरोना ही से मर रहे हैं? नहीं, लोग और इमराज से भी मर रहे हैं। जी। डेंगू भी हो रहा है लोगों को, कैंसर भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बिल्कुल। और दीगर जल्दी इमराज पैदा हो रहे हैं इन बीमारियों से। तो बराह करम मैं हुकूमत अरबाब हुकूमत से अपील करता हूँ, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में जो है, अगर आप चाहते हैं कि कोरोना को कंट्रोल करना है तो वहाँ सफाई कीजिए, वहाँ पे अपना कचरा ख़त्म उठाएं, ताकि लोगों के अंदर नफासत पैदा हो, लोगों के अंदर जो है कसाफत निकले और हम खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजार सके। इनफरादी शख्स की कितनी जिम्मेदारी है ये तो फरमाइए कि हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है, देखिए, बात लेकिन ये होती है लोग कि किस तरह इनफरादी शख्स जो है वो तो अपने अपने घर के आगे जो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, वो समझते हैं कि हम कचरे से बच गए हैं, जिम्मेदारी फजा की कोई सरहद नहीं है। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। समझे ना, वो आपके दरवाजों से, खिड़कियों से, आपके उससे कचरे वहाँ जो है ना जरासीम आते हैं जो आपको बीमार करते हैं। ठीक है जी, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। रज़ा अली साहब हैं कराची से, उनको शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये मुझे जो है मतलब पेशाब में जलन होती है, रुकावट रुक के आता है, तो इससे मेरे रोजे भी छूट गए हैं। मैंने पानी अल्लाह खैर करे। जी। अच्छा, क्या कितनी उम्र है आपकी? हेलो, उम्र मेरी है 59 ईयर। 69 अच्छा, years। कहाँ से बोल रहे हैं? गुलशन इकबाल, ब्लॉक 6, कराची। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा, आप टीवी देखिएगा, मैं समझ गया हूँ आपका मसला जो है वो असल में क्लिनिक पर आ जाए, आपको इंशाल्लाह दवा देंगे। आप गुलशन इकबाल में हमारा ब्लॉक 10 पे ही क्लिनिक है। ये
लासानिया रेस्टोरेंट के पास ही है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी अभी फौरी तौर पे पेशाब रुक रुक के आ रहा है, कुछ बता दें ताकि मैं वो तो खा लूँ। रोटी भी छोड़ दी है मैंने। अच्छा अच्छा, अभी आपको तजवीज़ कर देते हैं, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल की, ये भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं, पहले डायग्नोसिस है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और इसी तरीके से किडनी प्रॉब्लम भी आ सकती हो है, सकता है, मसाने की प्रॉब्लम भी हो सकती है और स्टोन भी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, बिल्कुल। तो अपनी रिपोर्ट्स भी भेजिए मुझे और इंशाल्लाह ये कि मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिससे पेशाब आपको खुलकर आ सकता है। आप भुट्टे के बाल लीजिए और उस खरबूजे के छिलके इनको बॉईल करके नमक थोड़ा सा डालें, इसका पानी पिए, इससे पेशाब आएगा खुलकर। और बाकी मेरे से फ़ोन पे आप हदायत चलें, फ़ोन के ऊपर रब्ता करें। अभी आपको बताते हैं, राहत अली साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भैया, राहत अली बात कर रहा हूँ। राहत साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। मैं इनके फेसबुक पर भी हूँ जी। अब आप भी शायद मुझे जानते हैं, मैं टीवी एक्टर हूँ, फिल्म स्टार मोहम्मद अली की कॉपी। जी जी। तो मुझे इनसे ये पूछना था, ये अक्सर मेरे मैदे में रोज़ा भी रहता है और मैदे में शदीद किस्म की तकलीफ होती है और ये अक्सर रहती है। तो मुझे प्लीज़ इसका ज़रा ऑन एयर बता दें कि क्या करना है। अच्छा राहत साहब, ये एक और बता दीजिए मुझे बात कि आप मसाले, तेज़ मिर्चें और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं? जी 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 बिल्कुल। हाँ, और ये बस मैं समझ गया हूँ, यही चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। आप टीवी देखिए, मैं आपको इसको दवा भी बताता हूँ। बहुत शुक्रिया राहत साहब, प्रोग्राम में हमें। अच्छा जी, जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। ब्रेक के लिए कहा गया है, पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे मुख्तसर, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो राहत अली साहब का जो है वो जो सवाल है वो शामिल करते हैं। तो आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर हमारे साथ थे। अच्छा, एक कॉलर और भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी काफ़ी देर से हम इंतज़ार करवा रहे हैं, उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हैं या ड्रॉप हो गई कॉल? अच्छा, कट गई, चलें ठीक है, वो ब्रेक पे। राहत अली भाई। जी, राहत अली साहब की बारे में एक तो ये कि वाकई वो टीटो मोहम्मद अली हैं और उनकी हमें याद ताज़ा हो जाती है जब उनको देखते हैं हम मोहम्मद अली साहब को। अच्छा, मुझे याद पड़ता है मैं अपने प्रोग्राम में शायद मधु कर चुका हूँ इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में। जी इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा से मधु। अच्छा, इनका मसला है सीने में जलन का, जिसकी वजह यह है कि तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा, तो उससे लाज़मत है कि एसिडिटी पैदा होती है, सीने में जलन होती है, तबखीर होती है, जिसकी वजह से। तो मैं साथ साथ कॉल सुनते रहिए, ठीक है, और मैं बताता हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं तौफीक साहब, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम तौफीक साहब। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये दो मसले मेरे हैं, डॉक्टर साहब से मशवरा करना है। जी जी ज़रूर पूछिए। एक तो मेरी वाइफ को जो है ना सर में दर्द होता है। अच्छा। और तकरीबन जो है ना उसको 8-6 महीने हो गए, दवाई टेबलेट वगैरह तो बहुत खाई है, ठीक है। दर्द उसको इस तरह होता है, उसमें जलन भी होती है हल्की सी सर में। हाँ सर में। अच्छा। और एक मेरा जो है ना भतीजा है नौशर फरोज में, उसका कराची में इलाज चल रहा है। उसका जो है ना कमर से लेके घुटनों तक जो है ना वो नीचे से टांगे काम नहीं करती हैं। अच्छा। दर्द होता है उसको, उसकी सारी हमने जो है ना रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं। ठीक है। तो उसमें डॉक्टरों ने कहा था कि भाई इसको कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। फिर हमने साउथ सिटी में डॉक्टर को दिखाया था, सैयद है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था भाई इसको जो ना रगों में जो ना थोड़ी सी सोजन है। अच्छा। उसका भी इलाज चल रहा है, मगर प्रॉपर तरीके से उसको जो ना फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? सर गुलशन हदीद से बात कर रहा हूँ। गुलशन हदीद से बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये दो मसले हैं, डॉक्टर साहब से पूछने के नाकिम साहब से मुझे तो बताया। वाइफ को मुसलसल दर्द रहता है या किसी खास टाइम पे? हाँ सर, हाँ, ये अगर टेबलेट नहीं खाती है ना तो उसको दर्द होता है।
अच्छा, या तो सोच मुस्तकिल के दर्द रहता है या किसी दिन के खास वक्त नहीं, में नहीं, नहीं, दवाई खाने के बाद छोड़ दे जो ना दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, दवाई के बाद, सही, समझ आ गई समझ बात। गया। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखें, आपको तफसीलन इसके बारे में। जी, अच्छा, राहत अली साहब के लिए तो ये है कि ये तो सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी बना के पिएं, और जब पानी, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना 20-25 पत्ते पुदीने के, और इलायची 2-3 दाने डाल के उसे बॉयल कर लें, यानी 3-4 गिलास डाल के उसे बॉयल कर लें पानी में, और जब कप में डालें तो उसमें 1/4 चम्मच सोडा बाइकार्ब डालें। ठीक है, उसका इस्तेमाल करें, जिसको इंशाल्लाह उससे जलन वगैरह इनकी ख़त्म हो जाएगी, डकार आएगा। और दूध, दही, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ठीक है, और मैं बताता हूँ, जौ का दलिया खाएं, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें जौ का दलिया, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरे मतलब भी तशरीफ़ ले आइए रात साहब, ताकि आपका बाकायदा चेकअप भी कर लूँगा। ऐसे ही अभी जो जिन गुलशन हदीद से जो कॉलर, हाँ, या इनके खातून के सर में दर्द मुसलसल रहता है और सर जलन भी होती है साथ साथ, ये वक्ती तौर पे जो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं उससे आराम आ जाता है। ये इलाज नहीं है मोहतरम, ये बल्कि ये मुसलसल ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जो आप पेन किलर के तौर पे कर रहे हैं, ये आपका इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़राब होंगे। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे मतलब तशरीफ़ ले आएँ रिपोर्ट्स लेकर। ठीक है, तो इनका खातून का भी इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज हो जाएगा, और आपके जो आपने बताया भांजा, भतीजा, उसका भी इलाज हो जाएगा। उनके बारे में भी मैंने जो उनकी रिपोर्ट्स ले आई है, या मुझे अगर नहीं आ सकते तो मुझे मेरे ये नंबर चल रहे हैं, इसमें व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए रिपोर्ट्स, और मैं इनके लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूंगा, और इंशाल्लाह ऑनलाइन सर्विस में आपको घर उसकी डिलीवरी तशखीस हो जाएगी। चलें ठीक है, दवा भी आपको पहुंचा दी जाएगी, और साथ ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि क्या मरज़ है जिसकी वजह से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सवाल आपके लिए मुझे भी जहन में आया है, जैसे उन्होंने तस्करा किया, कुछ रूहानी मामला भी होते हैं। अब वो आपसे ये सवाल किया गया कि अगर कोई रूहानी मामला अगर गड़बड़ है तो क्या उसकी तशखीस हो जाएगी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से। ठीक है, मैं रूहानी मामला को भी डील कर रहा हूँ, इसीलिए लोगों को ये बात पता चल जाए। और मैं देख लेता हूँ मरीजों को कि जो रूहानी मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह वो भी हल करते हैं साथ साथ जिस्मानी के साथ। ठीक है, कॉलर हैं, उनको शामिल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं इमरान बात कर रही हूँ लांडी से। जी जी फरमाइए मिसेस इमरान, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मरीजा है, उनका ऑपरेशन हुआ है डबल वाल्व रिप्लेसमेंट का, 2 वाल्व रिप्लेस किए हैं, अब वो वारफरीन लेती हैं और खून पतला रखना पड़ता है 6.5 mg। अब उनकी हालत ख़राब रहती है, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन भी ख़राब हो रही है, और दीगर अमराज भी पैदा हो रहे हैं, यूट्रस वगैरह। सर्जरी को कितना अर्सा हुआ वैसे? इनको ऑपरेशन को हो गए तकरीबन 12 साल। 12 साल हो गए, ठीक। तो क्या कोई दवाएं मुसलसल खा रही हैं? वारफरीन रोजाना लेनी पड़ती है खून पतला करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा और कोई दवा नहीं लेते, और बस ये इसी वजह से नहीं लेती हूँ कि जाहिर है जिनमें भी वो चीजें शामिल है जो खून को गाढ़ा कर दें, तो बहुत सारी चीजें मना हो गई खाने पीने से। कहाँ से बोल रही है अपने? जी, मैं लांडी कराची से अच्छा, लांडी से बात करें, कराची। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनका जो है उम्र कितनी बताई इन्होंने? लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई, उम्र का तयन नहीं हो सका। तो अच्छा, चलें अभी आपको बताया है उसके लिहाज से अपनी वालदा की बात कर रही हैं। वालदा की बात करें तो होंगे 55-60 के करीब। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये है कि इनके मसला जो है बड़ा गंभीर है, इन्हें चाहिए कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज दें, और मुसलसल खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो भी कुछ मसाइल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आप मेरे पास मेरे से बिल्कुल ऑनलाइन रब्ता करके ऑनलाइन चेकअप करवा लीजिएगा, और मैं यहाँ से कुछ अद्वियात आपको दूंगा जिससे इनका मसला इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर हैं सियालकोट से, उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, अच्छा सर जी, पहली ये बात है कि ये आपका प्रोग्राम कब दोबारा रिपीट होता है? दोबारा रिपीट कब होता है? दोबारा प्रोग्राम तो ये रात गए रिपीट होता है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये आजकल इंटरनेट के ज़रिए अगर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम होता है, गुड मॉर्निंग कराची। हाँ, ये एक मसला है कि अगर यूट्यूब ना हो तो ये रात गए रिपीट होता है। अभी टाइमिंग ये आपको बता देंगे प्रोड्यूसर हमारे कि किस वक्त ये रिपीट होता है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए।
अच्छा, बात यह है कि मैं बाल काले करता हूँ, कौन सा कीम साहब से बता दें मुझे, इसमें केमिकल ना हो, अच्छा, कौन सा केमिकल। कलर बालों पे लगाऊं? ठीक है, ठीक है, अभी आपको पूछ के जवाब। इसके अलावा और कोई मसला दरपेश हो तो सवाल कीजिए। मेहरबानी, शुक्रिया। बस ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। जी जनाब, फरमाइए। असल में जितने भी बाल काले करने वाली इस वक्त हैं, सवाए एक वो काली मेहंदी है, जी जी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें केमिकल कम होता है। बाकी सारी जो जितने भी बाल रंग करने वाले हैं उसमें केमिकल मौजूद होता है। ठीक। बाज़ लोगों को स्किन पे बड़ा इफेक्ट करता है, उसके अंदर एमोनिया गैस निकलती है। बाज़ लोगों को जो है वो गैस जो है वो जब अंदर जाती है तो खांसी भी उठती है। तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ काली मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो मुनासिब रहेगी। केमिकल के बगैर अगर आप चाहते हैं तो ज़रूरत वैसे तो नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने की जिसके अंदर केमिकल हो, लेकिन ये आपको बड़ा आसान सा जो है वो बता दिया गया है। तरीके तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। ये कुदरती तरीका है जो ज़्यादा बेहतर है, जिसके बारे में इससे पहले कोई और भी किसी कॉल का ऐसा तो नहीं जवाब रह गया हो? नहीं, वो खातून का था, अपनी वालदा के हवाले से बात करनी थी, उनका आपने बता दिया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है जी कि मुसलसल जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, जी जी जी, फरमाइए। स्टेराइज या ऐसी अद्वियात जो कि फौरी हीलिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है अद्वियात ज़्यादा अरसे तक ना इस्तेमाल करें। ठीक। उससे आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ठीक। और मैदा भी ख़राब हो जाता है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अवॉइड करें ज़्यादा अरसे तक जो है एलोपैथिक अद्वियात से। ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान साहब, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मसला मेरा दिल की केस है जी। दिल मेरा कमजोर है सर, को मेरी 20% आ गई है, तो उसके लिए जो है कोई दवा। अच्छा, उम्र कितनी हो गई है खैर से? उम्र सर 41 साल। अच्छा, 41 साल है। और क्या दिल का कमजोरी के साथ साथ इसकी हार्ट बीट तेज भी हो जाती है? हाँ, कभी कभी सर तेज होती है, लेकिन कमजोर है, कोई काम नहीं कर सकता हूँ, सांस चढ़ जाती है। सांस चढ़ जाती है? ठीक। जी जी, अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जी, असल में दिल के मसाइल जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा ही। और इसका ताल्लुक आपकी ग़िज़ा से है। चिकनाई और तेल वाली अशिया, तली हुई चीज़ें, रात को खाना खाकर सो जाना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना। देखिए लॉकडाउन में भी अब ये आपको बाहर सैर करना है या बाहर निकलने पे पाबंदी है, तो अपनी ग़िज़ा को बड़ा सादा कर लीजिए। कम से कम ये है कि उसमें घी का इस्तेमाल कम करें। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप चलना फिरना बहुत कम हो जाता है, और भी इसमें आपको ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, गैस्ट्रिक हो जाती है, जिसकी वजह से। और एक्सरसाइज करें, हल्का वो रखें। हमसे अस्करी हार्ट मंगवा लीजिए और वो उसका इस्तेमाल कीजिए। अपना ऑनलाइन मुझसे रब्ता कर ली सकते हैं, और या मेरा मतलब अगर करीब में है तो मतलब में आ जाइए। ठीक। तो इसमें जो अस्करी हार्ट में अभी बता ही रहा था कि जिन लोगों के दिल कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, या उनको सांस ज़्यादा चढ़ता है, वो एक कैप्सूल डेली इस्तेमाल करें रात सोते वक्त। ये कैप्सूल आप सो रहे होंगे, लेकिन ये दिल की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा होता है, दिल के वॉल्स को खोल रहा होता है, दिल की पंपिंग मजबूत करता है। दिल एक ऐसा ही मोटर है जो आपको आपके पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है बजना, और आपकी मौत तक वो दिल 24 घंटे बज रहा होता है। आप उसकी हिफाजत कीजिए। इसके लिए मैं बताता हूँ, अभी सिरके की तरफ आ रहा, हम आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। पहले ये बात मुकम्मल हो जाए, फिर अगला सवाल। कि सिरके का इस्तेमाल करें। जी। सेब का सिरका ले, उसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। प्याज में पुदीना, प्याज और सलाद पे डाल के सिरके डाल खाइए, वो भी आपके दिल के वॉल्स को खोलता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है सिरका। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इब्ने माजा में है कि आपने कहा कि खाने के लिए कुछ है घर में,
वो बताया गया कि जी सिरका है, तो सिरके का इस्तेमाल जब आपने किया तो कहने लगे कि जिस घर में सिरका है वो घर आफतों से बलाओं से महफूज रहेगा। अच्छा, एक कॉलर आपकी इजाज़त से उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सब सवाल कीजिए। मैं परेशान हूँ, मैं एक गई थी 2-3 दफ़ा जी, की वजह से मेरे पैर, ऊंचा बोले, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा। ज़मीन पे नहीं टिकते, मैं खड़ी होती हूँ तो लड़खड़ाने लगती हूँ, तो कोई ऐसा मकसद कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत इलाज किया। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर बॉडी पे। उम्र कितनी है आपकी? बॉर्डर लाइन पे है। उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60। अच्छा, कराची से बोल रही हैं? जी, कराची से गुलशन। अच्छा, आपके गर्दन के पट्टों में, गर्दन के मोहरों में कुछ अकड़ाव खिंचाव रहता है? हाँ, रात के वक्त तो बहुत ज़्यादा रहता है, जब मालिश ना करो चैन नहीं पड़ता, आप तलवे टूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वरम भी बहुत आ जाता है। ठीक, सही, मैं समझ गया। आप टीवी से देखिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि ये इनका मसला जो है ये सर्वाइकल का मसला है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई भी है और इनको चक्कर आते हैं, इनका जो है बैलेंस आउट है। बिल्कुल ठीक है, खड़ा होना मुश्किल। जी हाँ, और इसकी वजह से ये अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रही। तो खातून मेरे पास आप आ जाइए, मेरे पास मशीन है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों की अलाइनमेंट करेगी, और ये जो है ये प्रॉब्लम आपकी जो है उसकी थेरेपी करेंगे, उससे निकलेगी। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि मैं ये मसला इनका गंभीर है, मैं कोई टोटका वोटका नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे वो उसका हल नहीं है, नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। आप मुझे अगर आ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑनलाइन मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजें, फिर मैं आपको उनको देख के बता दूंगा। वैसे मुनासिब है कि ये खातून मेरे पास आ जाएं ताकि इनकी बाकायदा ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी तशखीस हो सकेगी, और यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जी, मैं डायग्नोस तो कर चुका, मैंने इसीलिए सवाल किया था। बिल्कुल ऐसा तो इनका ये प्रॉब्लम जो है कि सर्वाइकल का एक इशू है जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर आप आएंगे खुद तशरीफ़ लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। टाइमिंग्स वगैरह सब स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी तफसीलात हैं। फ़ोन नंबर भी नीचे आपको हकीम साहब का नज़र आ रहा है, उनके मतलब के टाइमिंग, लोकेशन, सारी चीज़ें इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर हैं। ये गुलिस्तान चौहर गुलशन इकबाल का जो संगम है इस वक्त, इसमें ये क्लिनिक वाक़या है। जी, और राशिद मिन्हास रोड पे है। बताइए। राशिद मिन्हास रोड पे है। आप जौहर मोड़ से थोड़ा सा अलादीन पार्क की तरफ रुक करके वहाँ से 5 या 6 बिल्डिंग है जी, उसमें पेट्रोल पंप है। अस्करी हर्बल के नाम से हमारा ग्लैमर मॉल में है दवाखाना, जो कि लासानी रेस्टोरेंट के करीब में है। तो ये बड़ा आसान सा है, और इसमें आ जाएं। जो औकात मैंने बताए हैं कि मैं शाम और सुबह और शाम 2 टाइम में यहाँ बैठ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह डिफेंस में बैठ रहा हूँ। और मेरे विज़िट जो है लाहौर, इस्लामाबाद, भिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में महीने में होता है। इस तरह पेशावर जाता हूँ, तो वह दूर दराज के जितने मरीज़ हैं वो मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और मेरे ऑनलाइन मुझसे अद्वियात भी मंगवा सकते हैं, ताकि आपका, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों को निकलना मुश्किल है, और हो सकता है कि हमारा ये दौरे पे जाना अभी बाज़ औक़ात हमारे लिए मुश्किल मरहला हो। पर कोशिश यही है कि हम आएँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अद्वियात मैंने बताई हैं, इन अद्वियात में एक खातून का वज़न बढ़ रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि हमसे अस्करी स्मार्ट मंगवा लें। अस्करी स्मार्ट जो है वो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म करता है, आपका वेट भी नॉर्मल करेगा, कमर का दर्द भी नॉर्मल करेगा, और 1 हफ्ते में 3 से 4 किलो वज़न कम करता है। वज़न कम करने के साथ साथ उसमें ताकत भी पैदा, यानी उसके अंदर कमज़ोरी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। ये ऐसी दवा है कि जो आपकी जितना आपका वज़न कम होगा, आप उतने चाको चौपन, और उसी कदर जो है वो आपके अंदर फुर्ती आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों को बाकायदा तौर पे ये नोट कीजिए कि आजकल इन माहौल में आप बहुत ज़्यादा घर में रहने से आपके और मसाइल भी पैदा होते हैं। शुगर, लोगों का शुगर लेवल हाई हो जाता है। सिरका का इस्तेमाल करें, सिरका जो है वो शुगर को नॉर्मल करता है। बिल्कुल ठीक। सिरका जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है,
और तमाम अम्बिया की बेहतरीन ग़िज़ा में सिरका का इस्तेमाल है। बिल्कुल ठीक है। तो अब बात यह है कि अब आप देखें कि सिरके से जो है वो मोटापा भी कम होता है मुसलसल इस्तेमाल करने से। बिल्कुल ठीक। दिल के अमराज कंट्रोल होते हैं, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। सिरका आपको जो है वो आपके असाब पट्ठों के लिए बेहतरीन चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि ये नबी करीम का एक बाकायदा तौर पर पसंदीदा ग़िज़ा थी। सिरके में रोटी डुबो के खाई जा सकती है। और जिन लोगों को गर्मियों में छपाकी हो जाती है, यानी एक दफड़क भी कहते हैं जी, अच्छा। खून में स्किन पर सुर्ख सुर्ख निशान हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो एक चम्मच सिरके का पानी में हल करके पिएं तो वो सिरका जो है उसके अच्छा। तौर पर अब क्योंकि वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सिरके वाला जो मौजू है इसके ऊपर इंशाल्लाह एक नशिस्त और जब हम रखेंगे तो उसमें मज़ीद इसके ऊपर कुछ अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हकीम साहब जो रोशनी डाल रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है क्योंकि प्रोग्राम जो है फिर वो कट जाएगा। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब और हमारी दावत पर तशरीफ़ लाते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने